पाकिस्तान में अब पटरियों पर ट्रेनें गुजरने से सहम रही हैं। पाकिस्तान की सेना ट्रेन में बैठने से गुरेज कर रही है और जब कोई ट्रेन सुरंग के अंधेरे से गुजरती है तो यात्रियों की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि एक सुरंग में 100 से ज्यादा लाशों को लेकर एक ट्रेन कई घंटों से रुकी हुई है और वहां चुन चुनकर गोलियां मारी जा रही हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दुस्साहस ने हड़कंप मचा दिया है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए बनी बलूच आर्मी ने पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर दुनिया को हैरान कर दिया है। इस ट्रेन का नाम जाफर एक्सप्रेस है, जो कि क्वेटा से गुजर रही थी। इस ट्रेन में 500 से ज्यादा लोग सवार थे, जिसमें आधे से ज्यादा लोग पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी से जुड़े थे। लेकिन बलूच आर्मी ने पूरी जाफर एक्सप्रेस को पाकिस्तानी सैनिकों के साथ ही किडनैप कर लिया। अब पाकिस्तानी सेना में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि बलूच ब्रिगेड एक एक कर पाकिस्तानी सैनिकों को गोली से उड़ा रही है। आज आपको बता दें कि आखिर ये बलूच के बाकी ब्रिगेड हैं कौन और ये इतने खतरनाक कैसे बन गए कि इन्होंने पाकिस्तानी सेना और चीन की नाक में दम कर दिया है। दरअसल बलूचिस्तान भारत के आजाद होने के 1 साल बाद से ही अपनी आजादी के लिए तड़प रहा है। बलूचिस्तान किसी समय एक आजाद प्रांत होता था, लेकिन 1947 में भारत के बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान बना तो इसने 1948 में बलूचिस्तान पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। ये ठीक वैसे ही किया जैसे उसने कश्मीर पर हमला करके पीओके ले लिया। लेकिन बलूच के लोग बहुत देशभक्त होते हैं। उनके लिए बलूचिस्तान जिंदगी और मौत के समान है। वहां के लोग कई दशकों से आजादी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तानी सेना बलूच के लोगों का दमन करती है, उन्हें पकड़ पकड़ कर जेल में ठूसती है, उन पर गोलियां बरसाती है। अब तक लाखों बलूचों का पाकिस्तानी सेना नरसंहार कर चुकी है, लेकिन बलूच के लोगों ने हार नहीं मानी। वो लगातार ये मांग करते आए हैं कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान की सेना और सरकारी एजेंसियां उनके इलाके से पूरी तरह से हट जाएं। बलूचिस्तान के लोग पूरी आजादी चाहते हैं। उनका कहना है कि बलूच लोग पाकिस्तान से अलग होकर खुद का एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं, लेकिन बजाय बलूचिस्तान खाली करने के पाकिस्तान ने इसे चीन के हाथों बेच दिया है। चीन इस जगह पर अपने कई बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहा है। बलूचिस्तान के एक बंदरगाह पर चीन का कब्जा है। वो यहाँ के सबसे कीमती खनिज पदार्थों का दोहन कर रहा है। बदले में पाकिस्तान को मोटी कीमत भी मिल रही है, लेकिन वहीं बलूचों की जमीनें छिन रही हैं, वो बेघर हो रहे हैं। तभी बलूच के लोगों की दूसरी बड़ी मांग ये है कि वहां चल रहे चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट तुरंत बंद हो। यही वजह है कि पाकिस्तान की क्रूरता से आजादी के लिए बलूचों ने संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया है। 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने के बाद बलूचिस्तान को भी आजाद होने की उम्मीद जग गई। करीब 25 साल पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 6000 से ज्यादा हाईटेक हथियारों से लैस अपने लड़ाकों की फौज तैयार की। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन किया गया, जो कि आजादी की मांग को लेकर पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ संघर्ष कर रही है। साल 2006 में पाकिस्तान ने बीएलए को आतंकवादी संगठन करार दिया। यह समूह बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों, सरकारी इमारतों और चीनी सेना और उसके वर्कर्स को टारगेट करते हुए कई हमले कर चुका है। पिछले कुछ सालों में कई बलूच अलगाववादी गुट उभरे हैं, जो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ राजनीतिक हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी कि बीएलएफ और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए सहित इन समूहों का टारगेट बलूचिस्तान की आजादी हासिल करना है। बीएलए कई सुसाइड अटैक और बड़े हमलों के लिए भी जिम्मेदार रहा है। मजीद ब्रिगेड को बीएलए का सुसाइड स्क्वाड माना जाता है, जो कई हाई प्रोफाइल हमलों में शामिल रहा है, जिसमें 2018 में कराची में चीनी दूतावास पर हमला और 2019 में ग्वादर में एक लग्जरी होटल पर हमला शामिल है। लेकिन साथ ही बलूचिस्तान में बाहरी घुसपैठ के खिलाफ भी इन्होंने अपना विद्रोह जताया। बलूचिस्तान में कई चीनी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सरकार ने अपने फायदे के लिए दिया है, लेकिन बलूचों ने चीन की दखलंदाजी के खिलाफ भी विरोध किया। बलूचिस्तान में जैसे जैसे चीन का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे बीएलए ने हमले तेज कर दिए।
अब अपने राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए इसने ट्रेन हाईजैक कर पाकिस्तान सरकार और सेना की नींद उड़ा दी है। बलूचिस्तान ने एक ट्रेन को हाईजैक कर पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। अब बलूचिस्तान इस हाईजैक के बहाने दुनिया को बलूचिस्तान संकट के बारे में बता सकेगा, क्योंकि बलूचों को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज उठाने का मंच नहीं मिला। हालांकि बलूचों ने हिंसा का सहारा लिया है, लेकिन बलूचों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के दमन की वजह से वो गोली का जवाब गोली से देते हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।